गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। 11 फरवरी का ये व्लॉग है और बस सुबह सो के उठ के आई हूँ और थोड़ा सा मुंह पे पानी लगाया है, मतलब मुंह धुला है, ब्रश कर लिया है। ये मैं सुबह उठ कर सबसे पहले करती हूँ ताकि मेरी आंखें ना खुल जाएं अच्छे से, क्योंकि मुझे बनाना होता है सुबह लंच अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और बेटी के टिफ़िन के लिए। तो एक तरफ दूध निकाल दिया है तो सबसे पहले चाय चढ़ा दूंगी। अदरक निकाल ली है तो चाय बनने रख देती हूँ। धीरे धीरे वो बॉयल होती रहती है, अच्छी पक जाती है। नहीं तो अगर थोड़ी भी कच्ची रह गई ना तो हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो वही बोलते हैं चाय कच्ची है। तो चाय को धीमी धीमी आंच में अच्छे से समय देकर पकाती हूँ ताकि उसमें रंग भी अच्छा आए और स्वाद भी अच्छा आए। और अदरक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। हाँ, क्वांटिटी कम ज़्यादा करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा टिफ़िन में क्या दूँ, सोचते सोचते अब मैंने दिमाग में बना लिया कि आलू छील लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू निकाल लिए हैं और मैं इनको छील रही हूँ। तो बस आलू छील के रख लूँगी, इनको थोड़ा छोटा सा कट कर लूँगी। और उसके बाद फिर आया मेरे दिमाग में कि हाँ, मेथी मैंने कट करके रखी थी रात को ही। तो बस मैं आलू और मेथी की सब्जी है वो बनाने जा रही हूँ। मेथी को मैंने ना कल रात में ही, सब्जी जब ये लेकर आए थे तभी मैंने इसको सुधार लिया था और इसको काट करके रख लिया था। धुला नहीं था क्योंकि धुल देते हैं अगर मेथी को तो क्या होता है कि वो जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें पानी लग गया होता है। तो बस छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को कट कर लेंगे और मेथी आलू आज बनाएंगे हम। मेथी आलू जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड लहसुन नहीं पसंद करते तो मैं लहसुन नहीं डालती थी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए हैं और मेथी आलू को धुल लिया है, हरी मिर्ची कट कर लिया है। और मैंने सोचा चलो आज लहसुन डालते हैं, वो भी ठीक ठाक लहसुन डालते हैं क्योंकि स्वाद तो मेथी में लहसुन से ही आता है। तो बस थोड़ा सा लहसुन भी छीला और कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल, हींग और जीरा डाल के तड़का लगाया। उसके बाद मैंने वो लहसुन और हरी मिर्च वो ऐड करेंगे। पहले थोड़ा लहसुन को भून लेंगे, जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा यानी भुनने लगेगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। बीच में मैं आध्या को भी जगाने जाऊंगी क्योंकि उसको भी उठाना है। यही सारे काम करते करते बीच में आध्या को भी देखना पड़ता है। कभी कभी दक्ष भी जग जाता है तो किचन की स्लैब पे बिठा कर काम करना पड़ता है। तो मतलब सुबह का जो रूटीन होता है जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं उस टाइम बहुत बिजी रूटीन रहता है। बस भागा दौड़ी रहती है, ये कर ले वो कर ले। और जब तक बच्चे सोते रहते हैं तब तक तो सारा काम आसानी से होता रहता है। जैसे ही जग जाते हैं ना फिर कुछ करने का नहीं हो पाता है, उन्हीं को लिए बैठे रहो अगर छोटा बच्चा एक और साथ में है तो। यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, मेथी में मिक्स कर दिया। बहुत से लोग हल्दी नहीं डालते हैं लेकिन मैं हल्दी डालती हूँ थोड़ा सा कलर के लिए। फिर मैं आद्या को जगाने गई थी लेकिन आध्या नहीं उठी और आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि रात में ही उसको हल्का सा फीवर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, क्योंकि आज उसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। तो बस उसको आराम करने दिया। फिर वो आज स्कूल नहीं गई थी तो मैंने सिर्फ हस्बैंड का टिफिन तैयार किया और अभी मैं आ गई हूँ। सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है तो बस मैं इनके लिए रोटियां सेकूंगी क्योंकि ये हमेशा रोटियां ही ले जाते हैं टिफिन में, मतलब पराठा नहीं पसंद करते हैं। और रोटी सेक लूंगी, इनका टिफिन है वो पैक कर दूंगी। हे एवरीवन, सो अभी मैं लेकर बैठी हूँ ये कुछ सर्दियों में कपड़े जिनको मुझे अब रखना है। देखो इतनी सर्दी तो नहीं बची है कि अब इन जैकेट का यूज़ होगा। जो नॉर्मल स्वेटर वगैरह है ना, स्वेट टी शर्ट वगैरह है वो सब यूज़ होंगी। इन जैकेटों का कोई काम नहीं है। तो मैंने सारी जैकेटें ना धुल दी थी।
अच्छा, बीच में ब्लॉगिंग तो नहीं कर रही थी, बस ये सारे काम मैं धीरे धीरे करती रहती थी। और मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है, मतलब अभी तो बीच में तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी थोड़ी सी ठीक है। अभी पानी गर्म करने के लिए लगा कर आई हूँ। दक्ष और आध्या के लिए नहला दूंगी। अभी दोनों छत पे बाहर खेल रहे हैं। आध्या की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से उसका मन नहीं था आज जाने का स्कूल। तो फिर मैंने सोचा चलो, रोज़ तो पूरी वीक तो गई। आज शनिवार है, मैं आप लोगों को बता दूं, आज है 11 फरवरी और कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और अपना ये दिन है जो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज 11 फरवरी है और कल है 12 फरवरी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और हमारी जो है वो 10th वेडिंग एनिवर्सरी है। 10 साल हो गए, मतलब पता भी नहीं चला, है ना। हंसते खेलते गुजर गए। खैर, और एक चीज़ और, 2023 का ये जो फरवरी महीना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी 2023 का पहला मंथ ख़त्म हो गया। जनवरी जान ना पड़ी, फरवरी फुर्र हो गई, कहते हैं ना ऐसे, तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी मैं इनको तय लगा के दीवान के अंदर डालने वाली हूँ। और मैंने कल मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुले थे ये, तो ये भी सूख गए हैं। अभी मैट्रेस में चढ़ा दूंगी। मैट्रेस मेरे विदाउट प्रोटेक्टर है, बस वैसे तो ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्टर की, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी दक्ष का थोड़ा सा रहता है, मान लो वो सो जाए और बाथरूम कर दे नींद में तो कोई दिक्कत, मतलब दिक्कत बढ़ जाएगी। अदरवाइज तो अब वो करता नहीं है, पूरी रात ही नहीं करता है। मैं रात में उसे डायपर पहनाती हूँ तो सूखा ही रहता है डायपर। एक डायपर 2-2 दिन चल जाता है, कभी 3-3 दिन चल जाता है। तो वही है, अब उसे इतना ज़्यादा नहीं रहता, धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है तो अपने आप सब चीज़ें सीखता ही जा रहा है। चलिए मैं सब कुछ उठा के रखती हूँ। वैसे आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है मुझे बताना। हमारे यहाँ तो वेदर एकदम से मतलब चेंज होने लगा, गर्मी सी लगने लगी। एंड जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन तो थोड़ी सी ठंडक फिर से बढ़ गई है। बस यही एक मौसम होता है ना, जाने वाला, जो विंटर जब जाता है तो बीमार कर देता है। तो बस हम लोगों की घर में आई थिंक, क्या ही बताऊँ, सभी लोगों के यहाँ पे ऐसी हालत होगी किसी ना किसी की। मतलब किसी ना किसी को घर में प्रॉब्लम चल ही रही होगी। जैसे कि मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोगों को बहुत बहुत खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब कुछ हो रखा है। बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं, बस कुछ सही नहीं हो रहा है। मतलब भाप ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है सही। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बीच में थोड़ी सुधार हुआ था जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर दूसरे दिन ही बिगड़ने लगी थी। फिर मतलब ऐसे ही रहा था। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी एनिवर्सरी 12 फरवरी को है। और मतलब हालांकि 12 फरवरी इस वीडियो से पहले निकल चुकी है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मैंने शूट किया था, बहुत अच्छे से तो नहीं, जितना भी है इतना मैंने शूट किया था। वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। 12 फरवरी वाला वीडियो, ये 11 फरवरी का वीडियो है। एडिटिंग नहीं कर पा रही थी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मैंने इसमें पैक करके रख दिए हैं, मतलब जैकेटें खास कर रख दी हैं जो बिल्कुल भी अब नहीं पहननी है। जैकेट वाला तो मौसम बचा ही नहीं है, अब तो स्वेटर्स वाले ही, जो छोटे मोटे पतले स्वेटर है उनका मौसम बचा है। रजाइयों का भी मौसम नहीं है, अब तो सिर्फ कंबल पतले पतले ओढ़ो, बस इतना ही रह गया है। मैंने कल मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुल दिए थे, तो मैंने सूख गए हैं तो मैंने सोचा चलो इनको चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी चढ़ा दे रही हूँ और उसके बाद जो ब्लैंकेट है वो बिछा दूंगी। अभी इतनी भी सर्दी कम नहीं हुई है कि मैं कंबल नीचे ना बिछाऊं। हाँ, नीचे से थोड़ी थोड़ी ठंडक लगती है तो इसलिए बिछाती हूँ। और मैं इस पर्पज़ से कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही हूँ इन सारी चीज़ों की, कि मैं तो हूँ ही बीमार, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे बस ठीक रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बस बच्चे ठीक रहे, और खांसी जुकाम तो है ही मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, तो हम लोग तो अपना इलाज करा ही रहे हैं। और बस यहाँ पे बेड टाइडी हो गया है अच्छे से। फिर मैंने आध्या के बालों में ऑयलिंग की, क्योंकि ये मतलब जब भी ऑयलिंग करने के लिए बोलो इधर उधर भागती रहती है। अब जब इसके बाल थोड़े थोड़े बड़े ही हैं तो मैंने सोचा चलो ऑयलिंग वगैरह कर देते अच्छे से। बड़े हो या छोटे हो ऑयलिंग तो करनी चाहिए, लेकिन ये कराती नहीं है।
तो आज मैंने इसकी जबरदस्ती ऑयलिंग कर दी बालों में। और मैं इसे बोल रही थी तुम नहीं बाल में चोटी ज़्यादा देर बांध पाती हो, तुमको दिक्कत होती है, तुम बाल कटवा दो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, वो कह रही है मैं बाल अपने बड़े करूँगी, मुझे नहीं कटवाना है। तो बस ठीक है, ऐसे ही मैं फिर चोटी कर दे रही हूँ। और वैसे ही बोलती चोटी बनाए रखो, लेकिन नहीं, बनाए कहाँ रखती है। बस इसकी चोटी वगैरह की, उसके बाद ये देखो कितनी मस्ती से अपने आप को देख रही थी आईने में। और उसके बाद फिर मुझे एक वीडियो शूट करना था, जो कि मैंने शूट किया है। उसके लिए मैंने बस ये इयररिंग्स डाल लिए थे, थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क सी लगा ली थी। बस आजकल मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन कुछ कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं जो टाइम पे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे करना ही होता है। तो मैंने अपना काम किया, वो मेरा एक काम है तो मुझे तो करना ही है। ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है दोस्तों, मतलब आप लोग अगर लेना चाहे तो ज़रूर लीजिए। मैंने अमेज़ोन से लिया था, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बहुत काम का है। इसके पार्टीशन हो जाते हैं, मतलब इनके बीच से निकाल दो तो इसका जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है। आप ज्वेलरी, बड़ी बड़ी ज्वेलरी, छोटी छोटी ज्वेलरी, जैसे चाहो वैसे आप रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है ज्वेलरी के लिए ही लो, दवाइयाँ रखने के लिए भी ले सकते हो। घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइज करके रखनी है, सेफ्टी पिन, साड़ी पिन, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो बस ये शाम की क्लिप है, और मुझे नहीं पता था, इन्होंने स्कूल से आते ही बोला मुझसे, स्कूल से आने के बाद प्लॉट पे जाते हैं, फिर शाम को जब घर आते हैं तो इन्होंने सीधे बोला कि जो कपड़े पहने उन्हीं पे स्वेटर डालो, चलो निकलते हैं, तुमको कुछ दिला के लाते हैं। क्योंकि कल है मेरी, मतलब हमारी एनिवर्सरी, तो उन्होंने बोला चलो एनिवर्सरी का गिफ्ट मेरी तरफ से। तो मैं भी भैया तैयार हो गई फटाफट से। मैं चलो जब इतने मेहरबान हो ही रहे हैं तो चलो चलते हैं। तो जब मैं पहुंची तो वो सीधे गोल्ड की दुकान पे लेके गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपनी पसंद की अंगूठी ले लो जो तुमको चाहिए थी। और मैं एकदम शॉक्ड, मैंने बोला कि ठीक है चलो लेते हैं। तो मैंने बोला कि जो मैडम है सामने जो बैठी हुई है, उनसे मैंने बोला कि अंगूठी दिखा दीजिए, जो बड़ी वाली रिंग्स आती हैं। तो उन्होंने दिखाई काफ़ी सारी रिंग्स, तो आप देख सकते हो ये हैं, बहुत सारी रिंग्स उन्होंने दिखाई थी। बट उनमें से जो एक छोटी वाली पसंद आई थी डिज़ाइन उसकी, तो मुझे उसके बड़ा साइज चाहिए था, तो वो था नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला छोटा ही ले लूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, लेना है तो बड़ा ही लो, क्योंकि तुम बड़े की डिमांड कर रही थी बहुत टाइम से, तो बड़ी वाली रिंग ही लो। तो फिर हमने कुछ और डिज़ाइन भी मंगवाई थी। तो दोस्तों हमने एक गोल्ड की रिंग ली है। ये डिज़ाइन देख रहे हो ना, कुछ इसी से मिलती जुलती। वैसे कैसी लग रही है ये डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बताना। इसी की बड़ा साइज़ मैंने लिया था, और वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर वापस, और मैं लेकर आई हूँ गोल्ड। आपको दिखाया, मुझे नहीं पता था कि आज ये कहेंगे कि लेके चलते हैं तुमको, क्योंकि मुझे कहे हुए इनसे बहुत दिन हो गए थे कि मेरा ऐसा ऐसा मन है लेने का। तो मैं सोची अभी नहीं दिलाएंगे, तो इन्होंने बोला अचानक से कि चलो प्रियंका आज दिलाते हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सो मतलब ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि जाएंगे लेने, अचानक से इन्होंने बोला, और बोला जो जिस कपड़े में पहने बैठी हूँ वही कपड़े पहन के चल दो। तो बस मैं ये पहनी थी ये सूट, और यही सूट पहन के मतलब चल दी। और मतलब गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो मेरा स्वेटर डालने का मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं स्वेटर डाल के गई थी, और बाइक में थोड़ी हवा भी लगती है इसलिए। तो बस फाइनली मैं ले आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं रिंग ही कह रही थी इनसे लेने के लिए। मुझे ना वो बड़ी वाली जो रिंग होती है ना, वो लेने का बहुत मन था। बहुत महंगी आती हैं, तो मैं इनसे बोली थी, काफ़ी टाइम पहले बोली थी, अभी नहीं बोली थी। लेकिन बीच में फिर मैंने एक बार इनसे बोला था कि मुझे ऐसी रिंग पसंद है, मुझे चाहिए। वैसे तो मैंने कभी भी इनसे रिंग की डिमांड की ही नहीं है, जब से शादी हुई है तब से। लेकिन अब इन्होंने दिला दी है। फिर मैं सोची थी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बजट ज़्यादा है नहीं, तो फिर मैं छोटी वाली लेने लगी थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं छोटी नहीं, तुम बड़ी ही लो, क्योंकि तुमको बड़ी ही बोल रही थी लेने के लिए। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ। मैं हमेशा सैगल ज्वेलर्स के यहाँ से लेती हूँ। ये देखा, सैगल ज्वेलर्स, इसमें है रिंग। तो मैं रिंग आपको कल दिखाऊंगी, आज नहीं दिखाऊंगी। कल जब ये मुझे अपने हाथ से पहनाएंगे ना, तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एनिवर्सरी पे ये रहा उनकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट। और मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मैंने उनके लिए कपड़े, जूते वगैरह ये सब चीज़ें मंगाई थी, वो मैंने दी हैं। और उन्होंने मुझे ये दिया है गिफ्ट। आद्या ने ये ड्राइंग बनाई है मेरे लिए। कहाँ से मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, गाल देखो इसके इतने मोटे मोटे, ये मैं हूँ, लेकिन बनाई बड़ी सुंदर है। ये आद्या ने मुझे
मेरी पेंटिंग करके दी है। देखो आपके झुमके। मेरे झुमके, मेरे ऐसे झुमके है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आते हैं ना। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है गुड़िया तो इसलिए। आपके लिए अच्छा, मैं चॉकलेट लाना ही तो भूल गई। चॉकलेट भूल गई, लाई तो एक चॉकलेट। कहा? वो चॉकलेट खा गई। हाँ सॉरी, आपको दी थी, आपने मना कर आद्या मेरे लिए चॉकलेट लाई और खुद ही खा गई। आपने बोला था खैर नहीं ये खाना। आद्या ने बनाया मेरे लिए, अच्छा लग रहा है। तो बस और अब करते हैं अपना काम, ये मैं कल ही दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है।